राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए मैं वीर रस का कवि आपके समक्ष पंक्तियां निवेदित करता हूं। अच्छा वक्ता और अच्छा श्रोता का कॉम्बिनेशन बना के रखिएगा। अगर मेरी प्रस्तुति आपके हृदय तक पहुंचेगा तो सहवर्जन जरूर कीजिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद और गुरुजनों का मिलता रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। ना कोई अरमान रखता हूं, ना कोई फरमान करता, ना कोई अरमान रखता हूं, ना कोई फरमान करता हूं। तहजीब से सुनो तो सुनने वालों को दिलो जान से सम्मान करता हूं। सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ की तपोभूमि 16 महाजनपद के कौशल राज्य के अहम हिस्सा हठ योग के प्रणेता गुरु गोरक्षनाथ की साधना स्थली पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कर्म भूमि में प्रवाहित राप्ती नदी के इस पावन पालिल माटी पर उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के कला संकाय शिक्षा शास्त्र के ज्ञान गरिमा की उज्ज्वलित विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर शोभा मैम, आदरणीय प्रोफेसर सरिता पांडे मैम, आदरणीय प्रोफेसर सुनीता दुबे मैम, आदरणीय डॉक्टर नीतू मैम, आदरणीय डॉक्टर ममता चौधरी मैम, आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी मैम, आदरणीय डॉक्टर अर्जुन शंकर सर, आदरणीय डॉक्टर मुकेश सर को मैं दीपक कुमार उनके लक्ष्य तक पहुंचने हेतु स्नेहिल प्रेम से परिपूर्ण आप सभी उपस्थित प्रोफेसर गण एवं इस सभागार में उपस्थित सभी रिसर्च स्कॉलर बंधु आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं गोरखपुर की धरती से सलाम पेश करता हूं। स्वीकार अधिक समय नहीं लूंगा, 2 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं और 2 पंक्तियों पर आप मुझे बता दीजिएगा मुझे यहां पर कितनी देर बोलना है। मैं भारत देश की तरुणाई और भारत देश के गौरवशाली इतिहास को नमन करना चाहता हूं और 2 पंक्तियों के माध्यम से आपके अंदर यदि कहीं पर भी भारत देश छिपा हुआ है तो उस घर को आमंत्रित करने का कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक से तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक से तलवारों की रणगान बनाया है। और कुरेशर नाखून से, और कुरेशर नाखून से गुलाम बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। अभी लोग यहाँ श्रृंगार रस की बात करेंगे। मैं प्रेम की कविताओं का कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन यदि गोरखपुर की भूमि पर खड़ा हूं तो लठ की परंपरा क्या होती है ये भी अच्छे तरह से जानता हूं। इसलिए कहता हूं तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है तो रुद्र वाले रूप का तो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, चलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है, आग भी तैयार है। और क्षमा कीजिएगा पर इसे मेरी खूबी कहे या खामी कहे, मैं सच्चाई तौल तौल के नहीं बरस पाता, क्योंकि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, नहीं गजल सुनाता हूँ, कविता लिखने नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा चल रहा है, आग लगी है
चीख रहा है, चीख सुनाने आया, चीख सुना। और भारत सिर्फ सरहदों पे घायल नहीं होता, शायद मंच पर यह पहली बार इसे उठ रहा है। अभी 3 या 4 महीने पहले हमने धधकता हुआ मणिपुर देखा है, और हमारी मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। जिस देश में दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में नारी को पूजा जाता हो, तो हमें बोलना होगा मणिपुर के हालात पर, और बोलना होगा अपनी धिक्कार खातिर पौरुषता पर। क्योंकि हम करे बात दलीलों से तो रज होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। हम करे बात दलीलों से तो रज होती है, उनके होठों की खामोशी सनद होती है। कुछ न कहने पर छिप जाता है अच्छा जैसे बन, जुर्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। यदि आप आज भी खामोश हैं, आप इस घटना पर बोलने से कतरा रहे हैं, चाहे मैं हूं या आप हो या कोई हो, चाहे कारण कोई भी हो, याद रखिएगा नवाज देवबंदी ने क्या कहा था। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुपता, अरे उसके कत्ल पे मैं भी चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। हम बात करें पुलवामा की, मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं सर। 200 kg RDF कोई फौज के दस्ते में घुसा दे, बिना इसके कि यहाँ कोई गद्दार उनके साथ शामिल नहीं था। राजधानी आपसे दूर नहीं है दोस्तों, आप मेट्रो में एक सुई तक नहीं ले जा सकते हैं। और 200 kg RDF की बात कर रहा हूँ। शिव बंबर साहब ने कहा था कि सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, सर उतारे जाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।